अगर आपको या आपके घर के किसी मेंबर को एलर्जी की कोई बीमारी है या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो एलर्जी का आयुर्वेद की दवाइयों से इलाज करते हैं, तो फिर ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और जैसा कि अभी अभी आपने सुना, इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि एलर्जी का आयुर्वेद की कौन कौन सी दवाइयों से इलाज कर सकते हैं। लेकिन पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि एलर्जी होती क्या है। फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है, सुरक्षा तंत्र होता है, जो बाहर से आने वाले हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। और ये शत्रु क्या होते हैं? आमतौर पर ये होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस या फिर कई प्रकार के वातावरण में रहने वाले विष यानी टॉक्सिन्स। तो ये हमारा सुरक्षा तंत्र या डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम जो इसका नाम है, ये क्या करता है कि बाहर से आने वाले शत्रुओं पे अटैक करता है और उनको नष्ट कर देता है, जिससे हमारा शरीर जो है वो सुरक्षित रहता है। लेकिन कभी कभी इस इम्यून सिस्टम के अंदर यानी डिफेंस सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है। तो ये क्या करता है कि बाहर से जो ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारी शत्रु नहीं है, हमारा कुछ बिगाड़ती नहीं है, उनको भी ये शत्रु मान लेता है और उनके ऊपर अटैक करता है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, हवा में धूल है, धूल आपके नाक में गई और वो बाहर से चीज़ आई, तो आम लोगों में तो ऐसा नहीं होता है कि उनका सुरक्षा तंत्र जो है वो उसके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन किसी किसी का सुरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम जो है उस धूल के ऊपर अटैक करेगा नाक के अंदर, और वहाँ बहुत सारी सूजन हो जाएगी, पानी निकलना शुरू हो जाएगा, छींकें आना शुरू हो जाएंगी। तो इसे कहते हैं एलर्जी। यानी अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम ऐसी चीज़ों के ऊपर अटैक करता है जो बाहर से आती हैं, जो कि हार्मफुल नहीं होती हैं, हानिकारक नहीं होती हैं, तो इसे कहते हैं एलर्जी। अब ये एलर्जी कहाँ कहाँ हो सकती है? तो जहाँ से बाहर की चीज़ें हमारे शरीर के संपर्क में आती हैं वही होगी। पहला एग्जाम्पल तो नाक है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हवा में जो कुछ होगा वो हमारी नाक में जाएगा। जैसे धूल की बात की मैंने, यह धुआं हो सकता है या सुगंध हो सकती है, या हवा में रहने वाले बहुत सारे पोलेंस होते हैं, पराग, फूलों का पराग जो होता है वो हो सकता है, या कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। तो नाक की एलर्जी होगी, तो नाक की एलर्जी होगी तो छींकें आएगी, नाक में पानी चलेगा, नाक बंद हो जाएगा, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगी, ये सारा कुछ होता है। ओके। अब अगर स्किन के साथ कोई चीज़ संपर्क में आती है जो बाहर की है, तो वहाँ स्किन में इचिंग शुरू हो जाएगी, खुजली शुरू हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। तो इसे कहते हैं स्किन की एलर्जी। और इसमें एक खास प्रकार की एलर्जी होती है कि अगर स्किन के कांटेक्ट में कोई चीज़ आती है जिसे हम यूज़ करते हैं, जैसे साबुन है या कोई कॉस्मेटिक्स होती हैं, सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं, या फिर कोई मेटल जो हम शरीर के साथ टच करते हैं, जैसे महिलाएं जो है ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, तो जहाँ जहाँ वो संपर्क होता है वहाँ भी सूजन हो सकती है, खुजली हो सकती है। तो इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट एलर्जी। तो ये भी स्किन एलर्जी में आता है। या फिर खाने पीने की कोई चीज़ें जब मुंह से खाते हैं पेट में जाती हैं, जैसे खास करके अंडा में काफ़ी होता है या मूंगफली में होता है, या ऐसी और भी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे वो चीज़ मुंह में जाएगी, पेट में जाएगी, तो तुरंत इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक करेगा और पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगी, उल्टी होना शुरू हो जाएगी, लूज मोशंस होंगे, बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसे होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही दवाइयाँ होती हैं, कुछ लोगों को कोई दवाइयाँ भी सूट नहीं करती, जैसे ही वो शरीर में जाती है तो एलर्जी का रिएक्शन होता है। या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है, जैसे मान लो एक किसी को किडनी की ज़रूरत है, लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, कोई और चीज़ चाहिए, तो जिस किसी से वो डोनर से वो ऑर्गन लिया और उस पेशेंट में जैसे डाला, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर ये रिएक्शन जो होते हैं ये ऐसे छोटे मोटे होते हैं, या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और कभी कभी सांस भी फूलने लगती है, खास करके जो एलर्जी जो हवा में रहने वाली चीज़ों से होती है। लेकिन कभी कभी ये एलर्जी बहुत ख़तरनाक होती है, उसको बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक। यानी इसमें सडनली ब्लड प्रेशर एकदम फॉल कर जाता है, शरीर की पूरी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, पेशेंट शॉक में चले जाते हैं। और अगर सही तरीके से इसे
मैनेज नहीं किया जाए तो रोगी की जान भी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने बता दिया कि एलर्जी क्यों होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है और इसकी पहचान कैसे करेंगे। एक तो इसके सिम्टम्स होते हैं, पता चल जाता है कि जैसे ही ये चीज़ यूज़ करेंगे या कपड़ा जैसे यूज़ किया, कपड़े से भी एलर्जी हो सकती है। तो जैसे कोई चीज़ यूज़ की उसके बाद अगर तकलीफ़ होती है तो समझ जाइए कि ये एलर्जी से है। ओके, अब इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको 2 दवाइयाँ बताऊँगा जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं और हमारी नज़र में वो आयुर्वेद में एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए सबसे इफ़ेक्टिव दवाई है। नंबर 1 है शटी और नंबर 2 है मधुयष्टि। ओके, ये 2 अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो शटी एक पौधा होता है, इसकी जड़ के नीचे राइजोम्स होते हैं, कंद होते हैं, तो उनको निकालते हैं, अच्छी तरह साफ़ करके पाउडर बनाते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, वो दवाई में यूज़ करते हैं। और मधुयष्टि जो है, जिसको मुलट्ठी कहते हैं, इसकी जड़ होती है, तो जड़ को निकालते हैं, पौधा निकालते हैं, जड़ काट लेते हैं, उसको साफ़ करते हैं, पाउडर करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं या उसकी टैबलेट बना लेते हैं। तो अब करना, इनको यूज़ कैसे करेंगे। तो शटी पाउडर जो है, शटी का चूर्ण, वो 2 से 3 ग्राम दिन में 3 बार आमतौर पर पेशेंट्स को दिया जाता है और इससे सुधार आता है। लेकिन कभी कभी एलर्जी अगर बहुत ज़्यादा है तो इसे 4 बार, 5 बार, 6 बार भी देना पड़ेगा, 2-2, 3-3 ग्राम। ओके, लेकिन बहुत सारे लोग पाउडर नहीं खाते चूर्ण, तो उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर्स शटी घन टैबलेट। तो शटी घन टैबलेट 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार देना ही है, लेकिन 4 बार, 5 बार, 6 बार भी देनी पड़ सकती है। ओके, ये हो गई। ऐसे ही मधुयष्टि है, तो मधुयष्टि का पाउडर आधा चम्मच दिन में 3 बार आप पेशेंट को दीजिए। लेकिन कभी कभी किसी को इतनी डोज से लूज मोशंस हो जाते हैं तो डोज को कम करना पड़ेगा, तो आप दे सकते हैं अकॉर्डिंगली जैसे डोज पेशेंट टॉलरेट करता है। या फिर अगर कोई चूर्ण नहीं लेना चाहता तो फिर आप दे सकते हैं मधुयष्टि घन टैबलेट, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, लेकिन कभी कभी 4 बार, 5 बार, 6 बार भी देनी पड़ सकती है। या फिर आप इन दोनों दवाइयों को एक साथ दे सकते हैं, जैसे मधुयष्टि घन टैबलेट, शटी घन टैबलेट, 2-2 टैबलेट दोनों दिन में 3 बार दीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं एलर्जी के, उनको अच्छा रिस्पॉन्स इनसे आ जाता है। ठीक है, एलर्जी से चाहे सांस फूलता हो या एलर्जी से खुजली होती हो या शरीर के ऊपर अटैक एरिया हो जाता है, ठीक है, छपाकी जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है, तो ये फ़ायदा करती हैं दोनों दवाई। और या फिर इन दोनों को मिला के हमने एक दवाई बनाई है जिसका नाम है लर्जेक्स टैबलेट। इसमें 2 दवाइयाँ और भी हैं, इसमें जहर मोरा और यशद है, ये इसमें डाला हुआ है, तो इसे भी 2-2 टैबलेट दिन में 3 से 6 बार आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और दवाइयाँ भी हैं जो कि एलर्जी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। तो इनमें एक दवाई बहुत ही इफ़ेक्टिव है कंटकारी। तो कंटकारी का या तो काढ़ा बना के पिलाया जाता है या कंटकारी का एक अवलेह आता है चटनी टाइप, तो वो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार देते हैं। ये कंटकारी घन टैबलेट है, 2-2 टैबलेट दिन में 3 से 6 बार दिया जाता है या 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार। खास करके जो पुरानी खांसी होती है ना, उसमें कंटकारी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। एक दवाई और है जो एलर्जी में काम करती है, उसका नाम है दुग्धिका। तो दुग्धिका का चूर्ण जो है 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं, या दुग्धिका घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 से 6 बार। ये डोज मैं एडल्ट्स की बता रहा हूँ, यानी जो वयस्क लोग हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो डोज अकॉर्डिंगली हाफ या 1/4 आपको करनी चाहिए। एक और दवाई है जिसे आप एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है एरंडमोल। तो एरंडमोल को भी आप या तो इसका चूर्ण या काढ़ा पेशेंट को दे सकते हैं, या एरंडमोल घन टैबलेट है, ये 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आप दे सकते हैं। और जैसे जैसे आगे जाके सुधार आता है, इन मेडिसिन को धीरे धीरे करके आप कम करके उस लेवल पे ला सकते हैं जिसमें पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आपको बताई कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि एलर्जी के ट्रीटमेंट में डॉक्टर साहब पेशेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं। चाहे एलर्जी नाक की है या एलर्जी ब्रोंकाइटिस है, खांसी है, जुकाम है, दमा होता है उसके कारण सांस फूलता है, स्किन की एलर्जी है, पेट की एलर्जी है यानी खाने से एलर्जी है, या फिर दवाई से एलर्जी है, कॉन्टैक्ट एलर्जी है, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो आप इन दवाइयों को युक्तिपूर्वक यानी ठीक तरीके से जैसे आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पता है एलर्जी का टॉपिक बहुत बड़ा है और इतने कम समय में
इसे पूरी तरह इस पर बात करना जो है वो कठिन है, लेकिन फिर भी हमने एक समरी आपके सामने रखी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एलर्जी क्या होती है और आयुर्वेद में इसके इलाज के लिए कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। तो फिर भी आपके मन में प्रश्न होंगे, अगर कुछ प्रश्न हो तो हमें पूछिए, हम प्रयास करेंगे उनका उत्तर देने का। और ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना, अपने घर के लोगों का, संगी साथियों का, और अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने पेशेंट्स का पूरा पूरा ध्यान रखिए। हाँ, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आपने ये सब जान लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि आप खुद अपना इलाज नहीं करिएगा, क्योंकि इलाज करने का अधिकार कानून केवल और केवल किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर को ही देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।